आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर परिवार साथ ना दे तो क्या करें? चाणक्य नीति में इंटरपर्सनल रिलेशन वर्ष 1 पहले ही वर्ष में आचार्य चाणक्य कुछ चीज़ें बताते हैं, ठीक है, कि अगर परिवार टॉक्सिक हो तो क्या एहतियात बरतें आप। बता दूं कि चाणक्य नीति अगर आप खरीदेंगे तो आपको सुपीरियर मैंसवे कोर्स फ्री मिलेगा। ये 400 रुपये का है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि देखो, अगर आपके परिवार में जो अच्छे लोग हैं उनसे आप बहुत ही अच्छा बर्ताव करेंगे, आप उनको जीतने की कोशिश करेंगे, आप उनको अपनी साइड करने की कोशिश करेंगे। अब वो आप कैसे करेंगे ये आप देखेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है जब आप सही कह रहे हैं लोग समझने को तैयार नहीं, आपका परिवार समझने को तैयार नहीं। परिवार एक ताकत है, आप परिवार से ही हो। परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। परिवार अच्छा है तो आप बहुत आगे जाओगे, लेकिन अगर परिवार खराब है तो गड़बड़। कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, उसको परवरिश कैसी मिलती है ये बहुत डिपेंड करता है। अब देखिए, आप जहाँ जन्मे हो आप उसको बदल नहीं सकते, आपको वो झेलना है। बस ये है कि आप उस सिचुएशन का फ़ायदा कैसे उठाते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर हो। जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, वो नार्सिसिज्म क्यों है? क्योंकि पिताजी से उनके रिलेशन बहुत ख़राब थे। वो अपने पिताजी को नहीं पसंद करते थे। विंस्टन चर्चिल की ऐसे हालात थे कि वो बहुत भयानक डिप्रेशन में था, बल्कि वो अरबपति आदमी था विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। और अगर आप देखोगे तो उसने जो पत्र लिखे अपने पिता को ना, वो बड़े दुखदाई हैं कि आप कुछ नहीं करते। मतलब उनका परिवार, तो आप ये मत समझिए कि अगर अमीर परिवार है तो बहुत अच्छा है सब। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अमीर पैसे वैसे कुछ नहीं, मेन वही है कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो जो अच्छे हैं उनको आप अपनी साइड करेंगे, जो जनरस हैं उनको आप अपनी साइड करेंगे। और अगर मान लीजिए कि आपसे जो छोटे हैं तो आप उनसे काइंड रहिए, येट स्ट्रिक्ट भी रहिए। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप उनको डांटेंगे, और अगर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। तारीफ एक ऐसी चीज होती है, अगर सही तरीके से की जाए तो वो आपकी टीम बनाने में, आपका सपोर्ट सिस्टम बनाने में मदद करती है। हर किसी को तारीफ पसंद है। उसके बाद जो चालाक है आपके परिवार में, जो टॉक्सिक है अपने परिवार में, उनके साथ स्मार्ट रहिए। अब इसका मतलब क्या है? जो बहुत ही गंदे हैं उनसे तो आप कोशिश करें कि ना ही ज्यादा इंटरैक्ट करें, लेकिन जो बहुत ही चालाक है, जो साजिशें करती हैं, कोमोलिका टाइप है ना, तो उनसे आप स्मार्ट रहे। स्मार्ट का मतलब क्या है कि देखिए वो करते क्या है, उनको परखें, राइट। जो वो डिमांड कर रहे हैं उसको एनालाइज करें कि भाई वो ठीक है कि नहीं, या जो वो आपसे बोल रहे हैं उसको देखें कि वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, क्या मैंने वाकई में ऐसा किया है, और उसके बाद उनसे अपनी ट्रिक से उनको हराएं। अब हराने के क्या तरीके हैं? वो बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। जो चालाक लोग होते हैं दे आर वेरी वेरी मैनिपुलेटिव। तो सबसे पहली बात, अगर टॉक्सिक आपकी कोई फैमिली और आपकी फैमिली में कोई ऐसा है तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आप कौन हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है। आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको ये समझना है कि अगर मैं इसमें फंसा, मुझे बड़ा बनना है, मुझे इन सब से निकलना है, तो वो निकलने का साधन क्या है? निकलने का साधन है मेरी मेहनत, स्मार्ट स्टडी, पैसा कमाना। अगर मैं इनकी बातों में आऊँगा तो मैं परेशान रहूँगा, ठीक है। तो आपको कर्म करने हैं बस, बाकी आपको किसी पे ध्यान नहीं देना। ये मुश्किल होगा, वो भी मान लीजिए कि अगर जैसे आपके सामना नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, जिस परिवार में आपकी इज्जत नहीं है, आचार्य चाणक्य बोलते हैं वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई परिवार है, कोई फंक्शन है, आप उस फंक्शन में जाओगे और आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पे, तो उस फंक्शन में कभी मत जाइए। पब्लिक ऐसी फैमिली गैदरिंग में मत जाइए जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, राइट। अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वो एक आपको ऐसा मेंटल ट्रॉमा दे सकता है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। तो हमको हर तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है, ओके। तो ये चीज़ है। तो वही है कि अगर कोई ऐसा है तो आपको अवॉइड ही करना है। लेकिन अगर आपके कोई परिवार में है, कोई इर्द गिर्द है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। आपको ये देखना है कि मैं इनकी बातों पे, क्योंकि अगर आपका डेली इंटरेक्शन इनकी बातों पे ज़्यादा ना हो
और हो सकता है कि वो लोग दूसरों को मैनिपुलेट करें, तो आपको दूसरों को भी अवेयर करना है, आपको तर्क करना है, आपको सवाल पूछने हैं। वो जो बोले, वो जिस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, उनको आपको काउंटर करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्टली करना पड़ेगा, लड़ना नहीं है। लड़ना आपको अवॉइड करना। संजू कहते हैं ना कि द ग्रेटेस्ट विन इज व्हेन देयर इज नो बैटल। जब आप कोई लड़ाई ही नहीं लड़ते हो और तब आप जीतते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा काम एंड कंपोज्ड रहे। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि आपकी शांति, और जो आप बोल रहे हो, मूर्ख लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बिना बात का बोलते हैं, लेकिन जो वाइज होते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से नाप तोल कर बोलते हैं। और यही डेविड डीडा भी अपनी किताब में बोलते हैं कि सुपीरियर मैन कौन होता है, जो अपने मैस्कुलिनिटी को मेंटेन करके चलता है। तो अगर आप लड़की हैं, अच्छा, लड़कियों के लिए और ज्यादा दिक्कत होती है, औरतों के लिए और ज्यादा दिक्कत होती है, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा और स्मार्टली खेलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे क्या है कि मान लीजिए कि आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन है कि मैं बाहर नहीं निकल सकता यहां पे, तो सिचुएशन के हिसाब से चलिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे जनरल जिया-उल हक। जनरल जिया-उल हक को देखिए, वो 1978 में पाकिस्तान का डिक्टेटर बना, लेकिन उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो था लीडर, प्राइम मिनिस्टर। जुल्फिकार अली भुट्टो क्या करता था, वो अपने पैरों को टेबल पे रखता था और बोला था चलो, अपने जूतों को रखता था, और जिया-उल हक रुमाल निकाल के उनके जूतों को साफ करते थे। जिया-उल हक को बंदर बंदर कहता था जुल्फिकार अली भुट्टो, लेकिन जिया-उल हक क्या, वो लड़ते नहीं थे, ना ही उन्होंने आंख दिखाई, वो चुपचाप पीछे काम कर रहे थे। वो दूसरों को कमजोर दिखा रहे थे। अब आपको कमजोर नहीं दिखाना है, आपको उसी सिचुएशन में ढलना है, जैसे जिया-उल हक ढले, कि उसी सिचुएशन में ढले वो। और जब उनके पास पूरी ताकत आ की मौका आया, सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया। तो कई बार आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन इतने ब्रिलियंट हो कि उन्होंने ट्यूशंस पढ़ाई, क्योंकि भाई वो वक्त की नजाकत थी। आप टेस्ला को देखिए, अब टेस्ला ने क्या बड़ी गलती की, वो थॉमस एडिसन से भिड़ गए और उसके बाद वो अलग चले गए, वो प्रॉब्लम हुई उनके साथ। अगर वो थॉमस एडिसन, वो मान लेते चलो ठीक है मुझे पैसे नहीं चाहिए, और अगर वो थॉमस एडिसन के साथ चलते और धीमे धीमे उनका सीखते वो कैसे काम करते और फिर वो निकलते ना, तो टेस्ला मतलब उस समय बहुत बड़े बन जाते। बड़े तो है ही टेस्ला, ऑब्वियसली भाई काम आपका बोलता है, सबसे बड़े है टेस्ला। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपको यू हैव टू लोअर योर गार्ड, आपको साथ में चलना है, लेकिन आप अपना एम हमेशा याद रखिए। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, कि यार बहुत दिक्कतें हो रही है, कोई बात नहीं, अभी मैं परिवार के साथ चलता हूं, जो परिवार बोल रहा है वो करता हूं, लेकिन आप सीक्रेटली क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने एम के ऊपर काम कर रहे हैं। और जब आपके पास ताकत आ जाए, शाहरुख खान कहते हैं ना कि पैसे आए तभी फिलोसफर बनो, झाड़ दो ऐसे की तैसी कर दो, ठीक है। फिर बताते हैं कि जो विकेट है, ठीक है ना, वही चालाक, उनके साथ आपको उसी तरीके का व्यवहार करना पड़ेगा। और जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा, उनके साथ आपको अपना एंगेजमेंट जीरो रखना है। जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, आपको उनसे बात नहीं करनी है, या आपको सीधा सीधा बाउंड्री ड्रॉ कर देनी कि भाई मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। प्यार से बोल दो, आप एक इंसान है, किसी का भी इतनी औकात नहीं है कि वो आपको लेट डाउन करे। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी ईगो है, तो वो कोई नहीं लेट डाउन कर सकता। बहुत ज्यादा अच्छे मत बने, हर किसी का काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो शांत रहे, आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, कोशिश करे कि उनसे कांटेक्ट ना ही करे, क्योंकि वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। आचार्य चाणक्य बोलते हैं जिसके जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो मूर्ख रहने दीजिए उसको, उसका गुस्सा उसको ले डूबेगा, खत्म कर देगा, लेकिन आप दूर रहे, आप अपने ऊपर काम करें। और जो आपके घर में ज्ञानी है, जो बड़े बूढ़े हैं, आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि जितना ज्यादा ज्ञान हो सके ना निचोड़ लो लोगों से। अगर जो स्कॉलर्स हैं आपके, तो फ्रैंक रहे उनसे, लगातार सवाल पूछे, उनको भी अच्छा लगता है। अगर कोई ऐसा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उनसे ट्रिक्स निकलवाए कि कैसे हो रहा है ये, क्या क्यूरियस रहे। अपने परिवार में ही देखे, अपने परिवार वालों से, अपनी मम्मी से पूछिए, अपने पापा से पूछिए क्या क्या गलतियां उन्होंने की। वो भी एक तरीके की स्कॉलर ही, उन्होंने जिंदगी जी हुई है, ठीक है। जो दुश्मन है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे परिवार के जो आपके दुश्मन है, करेजियस रहिए, ठीक है ना। तो वही युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, ये चीज है। तो करेजियस रहिए, डरिए नहीं किसी। कोई है ऐसा जो बहुत आपके फालतू बातें कर रहा है, आपके पीठ पीछे आपको नीचा दिखा रहा है, ठीक है, या फिर ये चाह रहा है कि आप आगे ना बढ़ पाओ,
या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, परिवार वालों को आपके खिलाफ भड़का रहा है, तो सामना करिए, उसका सामना करिए, परिवार वालों का सामना करिए और बताइए कि वो कितना गलत है। आप समझाइए लोगों को, और अगर वो ना समझे तो फिर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आचार्य चाणक्य ये तक बोलते हैं कि अगर परिवार बहुत ही ज्यादा खराब हो तो उस परिवार को छोड़ देना ही बेहतर है। यहां तक चले जाते हैं वो। और जो आपके एल्डर्स हैं उनसे हमेशा इज्जत से पेश आए, ऑलवेज हम्बल। जापान में ट्रेडिशन है ना, एल्डर्स को बहुत इज्जत की जाती है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। वो 60-70 साल नहीं है, वो उनका एक्सपीरियंस है 60-70 साल का। हम लोग ये भूल जाते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इतना वो झेल चुके हैं जितना आपको झेलना है, तो हमेशा हम्बल रहिए। और आज तो टेक्नोलॉजी, चीज़ें बहुत आसान हो गई, उनके समय में चीज़ें आसान नहीं थी। तो जो भी आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, उनसे भी ज्ञान लीजिए। और औरतों के साथ थोड़ा सा स्टर्न रहिए। अब आचार्य चाणक्य थोड़ा सा औरतों को लेकर आप बोलेंगे कि सर ये तो लगता है कि कई जगह ऐसा लगता है कि शायद औरतों को लेकर आचार्य चाणक्य काफ़ी सख्त है, बट ऐसा नहीं है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बात। कल मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि जैसे वुमेन्स जो होती हैं, अगर आप अपनी मैस्कुलिनिटी बना के रखेंगे, अब स्टर्न का मतलब ये नहीं कि आप उनको मारे पीटे, ये तो कमजोरी निशानी है, वो तो फिर ये तो बहुत ही बेकार क्वालिटी है। स्टर्न का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे अपने लिए। कोई गलत बात है तो टोके, ठीक है ना, कोई ऐसी बात है जो आपको सही नहीं लग रही तो उससे बात करें। हर चीज मानना ये सही नहीं होता है। इस तरीके से आप अपने परिवार से, अगर परिवार साथ न दे तो निपटेंगे। और याद रखिएगा, अपने परिवार को दुखी मत करें, किसी को भी दुखी मत करें। उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनको अपना दुश्मन ना माने कभी भी। वो आपके साथ हैं, स्पेशली आपके माँ बाप। अगर कोई भी किसी से दिक्कत है तो बात करें, और अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं सॉल्व हो पाएगा तो छोड़ दें। हमेशा याद रखिएगा कि आपका अल्टीमेट एम यही है कि आप आगे बढ़ते रहें, आप ग्रो करते रहें, आप पैसा कमाएं, आप इज्जत कमाएं, आपको सबसे बड़ा बनना है। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। उसके लिए आपको जो करना पड़े करिए, श्री कृष्ण की तरह रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे वर्सेस बताए हैं, ये तो एक वर्स था, ऐसे 500-600 के करीब वर्सेस हैं जो चाणक्य नीति में है। तो अभी आप चाणक्य नीति खरीदेंगे तो आपको सुपीरियर मैंस में ये वाला कोर्स फ्री मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।